हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक फैंसी जरी। और ये कपड़े बच्चों के आ गए थे स्टिच होके। ये नमाज के लिए पठानी सूट बनवाया था दोनों बच्चों का। ये छोटे वाले बेटे का था, पिक्चर भी मैंने लगा दी थी साइड में जो उसने पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके ऊपर शलवार थी और सेम टू सेम बड़े वाले बेटे का था, मतलब दोनों का कलर सेम था, बस बड़े वाले बेटे का पूरा ब्लू था और इनकी जो शलवार थी वो वाइट थी। और हमेशा हस्बैंड का भी ऐसे ही सेम ही होता है, लेकिन इस बार उनका अलग हो गया था। यह हस्बैंड का अलग था, उनका इस तरह से कुर्ता पजामा सिंपल सा था। और एक अलग अलग सूट मैंने लिया था इन लोगों का। ये बड़े वाले बेटी की जॉगर्स थी, उसके ऊपर उसने टी शर्ट्स ली थी अपनी पसंद से। उसको रेड कलर बहुत पसंद है तो उसने खुद चूज़ की थी ये रेड टी शर्ट। और क्या कहते हैं, छोटे वाले बेटे का मैंने चूज़ किया था, तो मैंने उसकी मुझे ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये ग्रे कलर लिया हुआ था टी शर्ट्स थी। और इसके ऊपर ब्लैक कलर की कैफरी थी। बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे सूट। और मेरे सारे सूट्स आप पहले ही देख चुके हैं, मैं इससे पहले वाले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ अपने सारे सूट्स। और फिर काम करना था। ये फ्रिज था हमारे घर में एक्स्ट्रा रखा हुआ और ये बहुत कम यूज़ होता है और ये बंद था। मैंने जब इसको ओपन किया, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा फ्रिज की, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर दूँ। पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना गंदा होगा और इसको देखकर तो मैं डर ही गई कि इतना गंद, जबकि इसको हम लोगों ने साफ़ करके बंद की थी इस फ्रिज को। ऐसा नहीं कि ऐसी गंदी बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी इसमें इतनी फंगस लग गई थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इसमें इतनी फंगस लग सकती है, क्योंकि कभी बीच में खोल के इसे ओपन करके देखा ही नहीं, समझ में नहीं। ये अचानक से ओपन किया और देख के मैं डर गई। और सबसे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि जो इसके रबड़ पे फंगस ब्लैक ब्लैक लग गई थी, अंदर तक लगी हुई थी, वो क्लीन हो पाएगी या नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें सबसे जो क्लीन करने में मेरे काम आया वो टूथब्रश था। अगर आपके पास कोई पुराना टूथब्रश हो तो वो वाकई इतना ज़बरदस्त उसने क्लीन किया था इस रबड़ को। मैंने इस पर जो है विम लगा दिया था, एक बार विम लगाया, एक बार मैंने रिन पाउडर जो होता है सर्फ एक्सेल पाउडर कपड़ा धोने का, वो भी मैंने ट्राई किया। दोनों चीज़ों से मैंने धोया तो दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। अगर आपके पास विम ना हो लिक्विड वाला तो आप उसमें जो कपड़े धोने के कोई भी पाउडर ले लें और ब्रश पर लगा लें और उसके अंदर अंदर तक की मैल क्लीन हो गई। आप खुद देख सकते हो इतना ज़बरदस्त क्लीन हुआ था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना साफ बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये फ्रिज एकदम क्लीन हो गया। लेकिन ये अभी ऐसा लग रहा है, आपको मैंने जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके दिखाया, लेकिन इस काम को करने में, इस फ्रिज को क्लीन करने में मुझे 1 घंटा लग गया था। मेरा हाथ इतना ज़बरदस्त तरीके से दर्द होने लगा था, क्योंकि मुस्तकिल जो है मैंने इसे क्लीन किया, क्योंकि मुझे ये काम आज के आज ही फिनिश करना था। और इसके बाद मुझे अपने बेटे का हॉलीडे होमवर्क डन कराना था, क्योंकि वो उसका स्कूल बस जस्ट फेस्टिवल के बाद ओपन ही होने वाला था। तो ये फ्रिज देखे ये मेरा क्लीन हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना क्लीन हो जाएगा, और लेकिन वाकई बहुत क्लीन हो गया था ये। और टूथब्रश अगर आपके पास पुराना हो तो उसे फेंके नहीं, उसे रख ही रहें, इस सब कामों में बहुत काम आएगा आपका टूथब्रश। ये देखिए किस तरह से ये मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो गया। मैं खुद, ये देखिए जो पहले यहाँ पर इतनी फंगस लगी हुई थी, ज़बरदस्त तरीके से ये क्लीन हो गया। क्योंकि हमारा जो जो हम फ्रिज यूज़ करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, उससे ज़्यादा क्लीन, उसे भी मुझे क्लीन करना था, क्योंकि सब फेस्टिवल से पहले फ्रिज वगैरह की भी सफाई होनी होती है। तो वो इतना गंदा नहीं था, क्योंकि वो बराबर ही मैं उसे क्लीन करती रहती हूँ। ये देखिए ये हमारा मेन फ्रिज है जो यूज़ होता है डेली। तो ये एकदम क्लीन था, क्योंकि इस पर मैंने जो इसको रैप अप किया हुआ है, तो बस मुझे इसकी ज़रा सी बस थोड़ी सी क्लीन करनी होती है, इसको साफ़ कर देते तो साफ़ हो जाती, क्योंकि ये पूरी क्लीन ही थी। हल्का फुल्का सा इसमें काम था जो किया इस तरह से। और ये फ्रिज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसके जो फ्रीज़र होता है उसमें लाइट होती है, अंधेरा नहीं होता। बाकी जितनी भी जो डबल डोर की फ्रिज होती है उसके फ्रीज़र में लाइट नहीं होती, तो उसमें आपको अंधेरा ही मिलेगा। लेकिन ये साइड बाय साइड वाली फ्रिज की ये खासियत है कि इन्होंने फ्रीज़र के अंदर भी लाइट दे रखी होती है। और फिर इसके बाद मैं आ गई अपने बेटे के साथ हॉलीडे होमवर्क में मदद करने, क्योंकि उसको स्पाइसेस के बारे में एक कार्ड बनाना था। ये साइंस का प्रोजेक्ट था जिसमें हमें उन स्पाइसेस की मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर हमें मेंशन करनी थी, लेकिन क्रिएटिविटी दिखानी थी कि आप ऐसा कार्ड बनाओ जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नज़र आए। तो मुझे उसमें उसकी हेल्प करानी पड़ी बेटे की। उसको मैंने बता दिया 2-3 पत्तियाँ बना के फूल, फिर उसने आगे ख़ुद बनाया, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बस बता के मैं हट गई, तो वो अकेली बैठ के बना रहा था। फिर जब वो डन हो गया कार्ड तो फिर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा कि लाओ मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँ। तो बनने के बाद ये कुछ ऐसा था कार्ड, ये इस तरह से। इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी, क्यूमन सीड्स एंड कार्डिमम की उसने चूज़ किए थे, ये 2 मसाले
स्पाइसेस और इनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ लिखी और इसमें क्रिएटिविटी ये इस तरह से थी कि ये ख़ुद बनाया गया था। और फिर इतना शोर आ रहा था, तो बाहर जाके देखा तो बच्चे बकरे टहला रहे थे। ये ईद के एक दिन पहले का वीडियो है और ये कितनी रौनक लगी हुई थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी पीछे नहीं थी, वो भी खूब बकरे टहला रही थी। वो भी इंजॉय कर रहे थे सभी। मेरा बेटा भी बहुत इंजॉय कर रहा था क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है बकरे टहलाने में। इस तरह से बकरों को टहलाना, उनको आपस में लड़ाई करता हुआ देखना बहुत मज़ा आता है बच्चों को। ये देखें। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स। I don't wanna see